एक अंतरिक्ष यान में एक मशीन एक स्लीपिंग यूनिट खोलती है और एक आदमी को कोमा से जगाती है। उसका नाम रायलैंड है। वह धीरे धीरे होश में आता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता। जहाज की एआई मैरी उससे बात करती है और उसकी मानसिक स्थिति जांचने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि रायलैंड को अमनेसिया है। वह डरा हुआ है, भ्रमित है और उसे समझ नहीं आता कि वह कहाँ है। वह अचानक उठकर भागता है और पूरे जहाज में लोगों को ढूंढने लगता है, लेकिन हर जगह सन्नाटा है। जब वह आखिरकार एक व्यक्ति को पाता है तो वह डर से जम जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति मर चुका है। अब उसका डर और बढ़ जाता है। वह भागता हुआ आगे बढ़ता है और धीरे धीरे उसे समझ आता है कि वह किसी साधारण जगह पर नहीं है। वह अंतरिक्ष में है। एक खिड़की से बाहर देखते ही उसे पूरा सच समझ आता है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और तारे हैं। इसी दौरान उसे एहसास होता है कि वह मशीनों को पहचान पा रहा है। इसका मतलब वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक है। जहाज के अगले हिस्से में उसे बड़े स्क्रीन मिलते हैं जो पृथ्वी की खूबसूरत जगह दिखा रहे होते हैं, जैसे याद दिलाने के लिए कि वह कहां से आया है। उसके कपड़े बदले जाते हैं और एआई मैरी उसे रोजाना एक डायरी रिकॉर्ड करने को कहती है। लेकिन रायलैंड बेचैनी में पूछता है, बाकी क्रू कहां है? और तभी सच्चाई सामने आती है। वह जहाज पर अकेला है। पूरा क्रू खत्म हो चुका है। वह टूट जाता है। वह घर वापस जाने की मांग करता है, लेकिन एआई उसकी बात को समझ नहीं पाती। स्क्रीन पर सूरज देखकर उसे लगता है कि वह अपने सौरमंडल में ही है और वह पृथ्वी से संपर्क करना चाहता है। लेकिन एआई बताती है कि संदेश पहुंचने में 12 साल लगेंगे। फिर जब वह जहाज का नक्शा देखता है तो उसे झटका लगता है। वह किसी और तारे के सिस्टम में है, और जब वह ईंधन की गणना करता है तो उसे सच्चाई का सबसे बड़ा झटका लगता है। वह पृथ्वी से 183 साल दूर है। इस सच्चाई के बाद उसे तेज सिरदर्द होता है और उसकी यादें वापस आने लगती हैं। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। वह याद करता है कि वह एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट था। वह आर्क लाइट प्रोब और पेट्रोवल लाइन जैसी घटनाओं पर काम कर रहा था। दुनिया को पता चला था कि सूरज धीरे धीरे मंद पड़ रहा है। अगर कुछ नहीं किया गया तो पृथ्वी अगले 30 साल में ठंडी होकर खत्म हो सकती है। वह पहले एक स्कूल टीचर भी था और अपने छात्रों को यह सब समझाता था। लेकिन वैज्ञानिक उम्मीद देते थे कि समाधान मिल जाएगा। वर्तमान में रायलैंड अकेलेपन से टूट चुका होता है। वह शराब पीता है, खाना खाता है और अकेलेपन से लड़ने की कोशिश करता है। वह क्रू के सामान से एक गुड़िया बनाता है और उससे बात करके खुद को संभालता है। वह व्हाइट बोर्ड पर लिखकर खुद को याद दिलाता है कि वह कौन है। फिर एक और बड़ी याद वापस आती है। एक वैज्ञानिक महिला ईवा उससे मिलती है। वह उसे बताती है कि उसके रिसर्च पेपर में एक अजीब बात सही साबित हो सकती है कि जीवन के लिए पानी अकेला जरूरी नहीं। लेकिन असल में उसे नौकरी से इसलिए निकाला गया था क्योंकि उसने एक सीनियर को अपमानित किया था। फिर ईवा उसे बताती है कि उन्हें अंतरिक्ष से मिले सैंपल्स में एलियन सेल्स मिले हैं। रायलैंड रिसर्च शुरू करता है। पता चलता है कि ये सेल्स पानी से बने हैं, लेकिन ये सूरज की ऊर्जा से चलते हैं। ये इंफ्रारेड रेडिएशन को खाकर चलते हैं और बढ़ते हैं। मतलब ये जीवित हैं। और यही खोज दुनिया बदल देती है। सरकार इन्हें एस्ट्रोफिज नाम देती है। अब इस जीव को ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनती है। इसे बड़े पैमाने पर
तैयार किया जाता है। लेकिन एक डरावनी सच्चाई सामने आती है। पूरे ब्रह्मांड के तारे मर रहे हैं, सिर्फ एक तारा बचा है। और उसी रहस्य को जानने के लिए एक मिशन शुरू होता है, प्रोजेक्ट हेल मैरी। यह मिशन आखिरी उम्मीद है। 3 लोगों को चुना जाता है, एक पायलट, एक इंजीनियर और एक वैज्ञानिक। लेकिन यह एक वन वे मिशन है, वापसी की कोई गारंटी नहीं। और रायलैंड को मजबूरी में इस मिशन पर भेजा जाता है। वर्तमान में वह अपने साथी क्रू के शवों को सम्मान देता है और उन्हें अंतरिक्ष में छोड़ देता है। उसके बाद वह अकेला अपनी यात्रा जारी रखता है। फिर एक दिन उसे अंतरिक्ष में एक और जहाज दिखाई देता है। उस पर एक अजीब वस्तु भेजी जाती है। वह स्पेसवॉक करके उसे पकड़ता है और जब वह उसे खोलता है तो उसे एलियन टेक्नोलॉजी मिलती है। पहली बार एक दूसरे प्राणी से संपर्क होता है। एलियन उसे एक स्पेस मैप दिखाता है। रायलैंड भी पृथ्वी की लोकेशन दिखाता है और फिर दोनों जहाजों के बीच एक टनल बनती है। रायलैंड पहली बार एक एलियन से मिलता है। वह पत्थर जैसा दिखता है और रायलैंड उसे रॉकी नाम देता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की भाषा सीखते हैं। रायलैंड गणित और घड़ी के जरिए उसे कम्युनिकेशन सिखाता है और एक ट्रांसलेटर सिस्टम तैयार हो जाता है। अब दोनों समझ पाते हैं कि दोनों के ग्रह खतरे में हैं। दोनों दोस्त बन जाते हैं। वे मिलकर समाधान खोजने लगते हैं। रायलैंड उसे पृथ्वी और इंसानों के बारे में बताता है और रॉकी उसे अपनी दुनिया के बारे में बताता है। दोनों एक दूसरे के लिए परिवार जैसे बन जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी है, एस्ट्रोफिज को रोकना। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वे दूसरे ग्रह पर जाते हैं ताकि वहां से जरूरी सैंपल ले सके। लेकिन मिशन खतरनाक होता है। स्पेसशिप लगभग टूट जाता है और रायलैंड जान जोखिम में डाल देता है। रॉकी भी उसे बचाने की कोशिश करता है। दोनों किसी तरह बच जाते हैं और आखिर में उन्हें वह चीज मिल जाती है जिससे पृथ्वी और दोनों सभ्यताएं बच सकती हैं। समय बीतता है। अब पृथ्वी पर भेजे गए डेटा से वैज्ञानिक काम शुरू कर देते हैं। पृथ्वी धीरे धीरे बचने की दिशा में बढ़ने लगती है। रॉकी की दुनिया भी बच जाती है। और बहुत समय बाद रायलैंड एक एलियन ग्रह पर रहता है। वह वहां बच्चों को पढ़ाता है और अपने सबसे अच्छे दोस्त रॉकी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करता है। वह समझ जाता है कि असली ताकत अकेलेपन में नहीं बल्कि साथ में काम करने में है। और इसी के साथ उसकी कहानी खत्म नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत होती है।